इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल हकीकत टीवी के एक प्रोपेगेंडा वीडियो का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। हकीकत टीवी ने इस वीडियो के जरिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया है, एक फेक खबर दी है कि एफएटीएफ पाकिस्तान की बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद एफएटीएफ भारत पर कार्रवाई करने जा रहा है। हकीकत टीवी के 3.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसका काम ही है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं वो ये वीडियो है। इसका टाइटल है एफएटीएफ समन्स इंडिया विथ डॉक्यूमेंट्स एंड विल पुट इंडिया इनटू ग्रे लिस्ट। यानी एफएटीएफ ने इंडिया को दस्तावेजों के साथ समन किया है और इंडिया को वो ग्रे लिस्ट में डाल देगा। वही ग्रे लिस्ट जिसमें पाकिस्तान पिछले कई साल से अटका पड़ा है, जिससे निकलने की वो लाख कोशिशें करता है लेकिन अपनी करतूतों की वजह से निकल नहीं पा रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको हकीकत टीवी के इस प्रोपेगेंडा वीडियो का छोटा सा हिस्सा दिखाता हूं जिससे आपको ये पूरा मामला समझ में आ सके। बड़ी देर कर दी मेहरबान तूने आते आते, लेकिन शुक्र है कि तू आ तो गया। पाकिस्तान की मेहनत रंग ले आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, बड़ा ही एहसान है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों जवाब नहीं उनका। पाकिस्तान के ISPR, फौज, यानी एक एक शख्स, हुकूमती लेवल के नुमाइंदे, सब ने अपना किरदार अदा किया। डोजियर हमने जमा करवाए, एक एक चीज़। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने सबूत दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की मेहनत इतना रंग ले आई है कि FATF अब इंडिया के गिर्द घेरा तंग करने जा रहा है। FATF ने इंडिया को अब जकड़ लिया है और मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी, तमाम के तमाम जो पाकिस्तान ने मेहनत की यूनाइटेड नेशन तक लेकर गए, अब इंडिया के जवाब देने की बारी आ चुकी है। इस वक्त दिल्ली सरकार पूरी तरह हिली है, उनका सेंटर शेक कर रहा है। कहावत है झूठ के पांव नहीं होते, और ये कहावत हकीकत टीवी पर 100% लागू होती है। अब हकीकत टीवी ये कह रहा है कि दिल्ली की सरकार एफएटीएफ के इस फैसले से हिल गई है। तो जनाब, हिलने के लिए अब आपको तैयार होना है, क्योंकि मैं आपकी इस रिपोर्ट की हकीकत सबके सामने लाने वाला हूं, वो भी पूरे सबूतों के साथ, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं। हकीकत टीवी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एफएटीएफ ने भारत को जकड़ लिया है। अब भारत पर एफएटीएफ कार्रवाई करने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को सबूतों के साथ झूठा साबित करते हैं। दरअसल इस झूठ की शुरुआत की पाकिस्तान के पूर्व इंटीरियर मिनिस्टर अब्दुल रहमान मलिक ने। यह पाकिस्तानी अखबार द न्यूज की वेबसाइट है। इस पर 13 अप्रैल 2021 को असीम यासीन की एक रिपोर्ट छपी जिसकी हेडिंग है इवेल्युएशन ऑफ इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन फाइनेंशियल क्राइम्स, मलिक अप्रिशिएट्स एफएटीएफ प्रेसिडेंट्स एक्शन। यानी भारत की फाइनेंशियल क्राइम में इन्वॉल्वमेंट को इवेल्युएट किया जाना है, इसके लिए रहमान मलिक ने एफएटीएफ के प्रेसिडेंट के एक्शन को अप्रिशिएट किया है। इस रिपोर्ट में रहमान मलिक को कोट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने निजी तौर पर एफएटीएफ के प्रेसिडेंट को भारत के खिलाफ जांच करने के लिए चिट्ठियां लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की सरकार मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में शामिल है। पाकिस्तानी किस तरह झूठ फैलाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण वहां के पूर्व इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक हैं। यह बात सच है कि रहमान मलिक ने चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन एफएटीएफ के जिस इवोल्यूशन की बात वो यहां कह रहे हैं उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एफएटीएफ भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है। इसका भी सबूत दूंगा, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि एफएटीएफ का ये इवैल्यूएशन आखिर है क्या। तो इसके लिए मैं आपको सीधे लेकर चलता हूं एफएटीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर। इसी वेबसाइट के जरिए, ताकि कोई शक व शुबहा न रहे कि मैंने पता नहीं कहां से सबूत लेकर आया हूं, मैं सीधे एफएटीएफ की साइट से सबूत आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हकीकत टीवी ने झूठ का ये जो गुब्बारा फुला रखा है ना, वो कैसे फूटने वाला है। क्योंकि मैं एफएटीएफ के सबूतों की बात करूंगा और यह दिखाऊंगा कि हकीकत टीवी की रिपोर्ट में, जैसा कि अक्सर उनके रिपोर्ट्स में होता है कि बस शब्दों की लफाजी चल रही होती है, लच्छेदार शब्द, अच्छी अच्छी बातें और पता नहीं क्या क्या, लेकिन सबूत के नाम पर अंडा होता है वहां पे जीरो। एक भी सबूत अपने वीडियो में हकीकत टीवी पेश नहीं करता है, लेकिन मैं उसकी पोल खोलूंगा तो पूरे सबूत पेश करूंगा
और फिर उसकी बैंड बजाऊंगा। ये देखिए FATF की वेबसाइट पर यहां पर म्यूचुअल इवैल्यूएशन ऑफ इंडिया नाम से सेक्शन बना हुआ है। इसमें यहां पर देखिए 2 PDF डॉक्यूमेंट अपलोड दिख रहे हैं। पहला है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया, दूसरा डॉक्यूमेंट है इसी रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव समरी, यानी विस्तृत रिपोर्ट के अहम पॉइंटर्स की समरी है। FATF के यही दस्तावेज हकीकत टीवी की पोल खोल देंगे, उसके दावे की धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन इससे पहले ये हम सबके लिए समझना बेहद जरूरी है कि FATF द्वारा जो ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन किया जा रहा है वो आखिर क्यों होता है और क्यों किसी देश के लिए FATF द्वारा इसे करने की जरूरत पड़ती है, और अगर क्या यह मान लिया जाए कि FATF जिस देश का म्यूचुअल इवैल्यूएशन कर रहा है वो देश ग्रे लिस्ट में जाने वाला है। तो FATF की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक म्यूचुअल इवैल्यूएशन किसी भी देश की इन डेप्थ रिपोर्ट्स होती हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ जंग में उस देश द्वारा की जा रही कोशिशों के बारे में जानकारी दी गई होती है कि वो कितनी ज्यादा प्रभावी हैं, कितनी ज्यादा असरदार हैं। इसमें कई देशों के सदस्य किसी दूसरे देश को इवैल्यूएट करते हैं। एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ये बताती है और समझाती है कि उस देश के आर्थिक सिस्टम का कहीं आपराधिक फायदा तो नहीं उठाया जा रहा। साथ ही रिपोर्ट ये भी बताती है कि आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए वो देश अपने सिस्टम को किस तरह मजबूत कर रहा है। यानी अब तो समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल इवैल्यूएशन जो होती है वो किसी देश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि इसके जरिए सिर्फ ये समझा जाता है कि वो जो देश है जिसको इवैल्यूएट किया गया है वो देश आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठा रहा है, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए उसके पास क्या योजना है, क्या कानून है। और हकीकत टीवी ने इसी म्यूचुअल इवैल्यूएशन को प्रोपेगेंडा बनाकर भारत के खिलाफ FATF की कार्रवाई बता दी। कश्मीर की साइड से, गुजरात से और पूरे मुल्क से टॉप के IPS ऑफिसर्स के इंटरव्यूज कंडक्ट करना शुरू कर दिए हैं जो कि इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं। वहाँ के इंटेलिजेंस ब्यूरो, वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तमाम के तमाम टॉप लेवल की एक टीम तैयार की जा रही है। इंटरव्यूज पहले लिए जाएंगे, उन इंटरव्यूज के बाद केस प्रेजेंट करने के लिए टॉप लेवल की टीम सामने रखने जा रहे हैं जो कि इंडिया का केस लड़ेगी FATF में। बेशर्मी की इंतहा देखिए, किस लेवल का बेशर्म है इंडिया। ऐलान कर रहा है कि जी वो तो नॉर्मल रूटीन का जी प्रोसीजर है और रूटीन के मुताबिक हम काम करें। ये इतने झूठे लोग हैं कि जिसकी इंतहा नहीं, जितना मर्जी झूठ बोल ले। झूठा कौन साबित हो रहा है ये तो दिख रहा है, क्योंकि आप हकीकत टीवी के इस पूरे वीडियो को देख लें। इसमें जो बातें कही जा रही हैं उसे साबित करने के लिए एक भी सबूत नहीं दिया जा रहा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, जैसा कि अमूमन पाकिस्तान के लोग करते हैं, लंबी लंबी तकरीरें जिनके न सिर होते हैं न पैर। हाँ, पाकिस्तान की आवाम को ये तकरीरें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो अरे भाई, अगर भारत के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है तो इंटरनेशनल मीडिया में तो अब तक इसे बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ छप जाना चाहिए था। लेकिन हकीकत टीवी ने एक भी अखबार, एक भी सोर्स, एक भी सबूत का जिक्र नहीं किया। एक भी ऐसे सोर्स का जिक्र नहीं किया जो ये कह रहा हो कि हाँ भाई, भारत के खिलाफ FATF बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, भारत पर अब तो ग्रे या ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा मंडरा रहा है। रही बात भारत द्वारा टीम तैयार करने की, तो मैं आपको बता दूं कि ये FATF को सौंपी जाने वाली जानकारियों को जूनियर अफसर तो तैयार करेगा नहीं। इसमें अनुभवी लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मसला है। एक एक पॉइंट बेहद सोच समझकर, जांच परख कर बनाया जाता है। म्यूचुअल इवैल्यूएशन की ये जो प्रक्रिया है वो करीब 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक चलती है और इस दौरान कई सारी बारीकियों पर FATF काम करता है और उस देश से जो इनपुट्स मिले होते हैं उन इनपुट्स पर विस्तार से चर्चा होती है। जो FATF के देश हैं, जो इसके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, वो इस पर बहुत गहन चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार होता है। फिर इस ड्राफ्ट पर भी चर्चा होती है और उसके बाद कहीं जाकर फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। इवैल्यूएट करने की शुरुआत एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई गई कमेटी से होता है। फिर इसका टेक्निकल रिव्यू किया जाता है। इसमें करीब 4 महीने लगते हैं। फिर इसके नोट्स बनाए जाते हैं। इसके बाद ऑन साइट विजिट होती है, यानी FATF की टीम उस देश में जाती है। इसमें करीब 2 महीने का वक्त लगता है। फिर मैनुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। इसमें करीब 5 महीने का वक्त लगता है। इसके बाद FATF प्लेनरी अडॉप्शन की बारी आती है। इसमें रिपोर्ट्स में मिली जानकारियों पर चर्चा होती है। 198 देशों का जो ग्लोबल नेटवर्क है FATF का,
उसके सदस्य इस रिपोर्ट की तकनीकी गुणवत्ता और कंसिस्टेंसी का रिव्यू करते हैं। इसमें करीब 2 महीने लगते हैं, फिर इसके बाद फाइनल रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाती है। ये जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया FATF की वेबसाइट पर जो अपलोडेड है, ये साल 2010 की है। उस वक्त भी FATF ने भारत पर म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया गया था कि भारत में आर्थिक अपराधों और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए कौन कौन से कड़े कदम उठाए गए थे। साथ ही FATF की तरफ से बताया गया था कि और किन किन चीजों को मजबूत किया जाना चाहिए। 10 साल बाद 2020 में एक बार फिर यह होना तय था, लेकिन कोविड की वजह से इसमें देरी हुई। अब 2021 में एक बार फिर रुके हुए इसी प्रोसेस को दोबारा शुरू किया गया है। अब इसी प्रोसेस का हवाला देकर पाकिस्तान और हकीकत टीवी ने यह सारा प्रोपेगेंडा फैलाया कि भारत पर तो कार्रवाई होने जा रही है, भारत ग्रे लिस्ट में जाने वाला है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो सबूत दिए थे उनका बड़ा फायदा हुआ है। भारत FATF की ब्लैक लिस्ट में तो नहीं, लेकिन ग्रे लिस्ट में तो आ ही जाएगा। अब हकीकत टीवी वाले इस प्रोपेगेंडा वीडियो में फंसकर कई पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि यार पता नहीं हमने कितना बड़ा तीर मार लिया है। और पाकिस्तानी इसलिए भी खुश हो रहे हैं क्योंकि एक लंबे टाइम से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और हर बार उनकी उम्मीद जगती है कि भाई अब लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, अब ग्रे से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन हर बार पंगा फंस जाता है और वो ग्रे लिस्ट में रह जाते हैं। खैर, लेकिन एक तीर मैंने अभी तक बचा कर रखा हुआ है, और ये जो तीर है ना, वो हकीकत टीवी के इस प्रोपेगेंडा वीडियो के ताबूत में आखिरी कील बनने वाला है। तो चलिए आपको बताता हूं कि क्या है मेरे पास। FATF की वेबसाइट पर जब आप पब्लिकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको लिखा मिलेगा टॉपिक म्यूचुअल इवैल्यूएशन। इसमें जब आप नीचे आएंगे तो ये जो लाइनें यहां पर लिखी है ना, उन्हें बेहद ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तानियों को अंग्रेजी थोड़ी कम समझ में आती है, इसलिए मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि FATF हर सदस्य देशों का ऑनगोइंग बेसिस पर रिव्यू करता है। ध्यान दीजिएगा, हर सदस्य देशों का ऑनगोइंग बेसिस पर रिव्यू होता है, और जाहिर है भारत भी FATF का मेंबर है तो उसका भी इवैल्यूएशन होगा। यह इसलिए होता है क्योंकि FATF अपने सदस्य देशों की जानकारी भी मांगता है कि क्या वहां पर FATF की सिफारिशों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। हर देश के सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी वो लेता है, जिसमें वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम को किस तरह आर्थिक अपराधों से बचा रहे हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। यानी एक तरह से साफ है कि FATF अपने सदस्य देशों पर भी वैसी ही नजर रखता है जैसी दूसरे देशों पर रखता है, और हर देश जो इसका सदस्य है उसको इस इवैल्यूएशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो कि इस बार भारत के साथ हो रहा है। 10 साल बाद दूसरी बार हो रहा है, और एक बार मैंने आपको रिपोर्ट दिखा दी कि भाई एक बार 2010 में हो चुका है। तो होता यह है कि FATF की नजर अपने सदस्य देशों पर कम होती है, हालांकि प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, लेकिन उन देशों पर ज्यादा होती है जो उनकी हिट लिस्ट में है, और पाकिस्तान तो उनकी हिट लिस्ट में है ही। और जबकि सदस्य देशों के लिए यह काम बस रूटीन वाला ही होता है। रूटीन काम इसलिए क्योंकि FATF का मेंबर बनना इतना आसान नहीं है। मेंबर वही देश बनते हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ जबरदस्त काम लंबे वक्त से चल रहा होता है। इसीलिए भारत इसका मेंबर है और पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान दुनिया के कई बड़े आतंकी संगठनों का पनाहगाह है। भाई, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी और अलकायदा का मुखिया भी तो इसी पाकिस्तान में आराम से रह रहा था। PM इमरान खान नियाजी ने तो ओसामा को शहीद का दर्जा दे दिया था। पाकिस्तान की इन्हीं करतूतों की वजह से अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में डाल दिया है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की जाती है। इस पर पाकिस्तान की तरफ से कड़ा विरोध जताया गया। भाई, अगर ब्रिटेन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में डाला होगा तो सोच समझकर ही डाला होगा। अब इसके लिए पाकिस्तान चिल्लाता रहेगा, क्योंकि इसका असर FATF की उस पर होने वाली अगली बैठक में भी पड़ेगा। तो हकीकत टीवी वालों, जो ये झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी आवाम को जो ये तुमने सपना दिखाया, वो सपना तो भाई टूट गया। तो थोड़ा शर्म कर लो, झूठ पकड़ा गया। वैसे मैं जानता हूं कि हकीकत टीवी वाले 2-4 वीडियो और भी मैंने देख लिए हैं इसी क्रम में, तो 1 नंबर के झूठे हैं। कोई सबूत पेश नहीं करते, बस शब्दों की लफाजी चलती रहती है। भाई, सबूत तो पेश क्या करो वीडियो के साथ कि अगर FATF कार्रवाई करने जा रहा है तो उसके लिए मेरे पास ये सबूत है। लेकिन तुम्हारा काम तो है प्रोपेगेंडा फैलाना, तो तुम तो ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि झूठ के तो पांव होते नहीं हैं। और प्रोपेगेंडा फैलाओगे तो सबूत प्रोपेगेंडा का तो होता नहीं है, सच का होता है, और सच
मेरे साथ है, मैंने वो सबूत आपको दिखा दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और प्रोपेगेंडा तोड़ने वाले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो हर तरफ से ये झूठी खबरें बनाकर पेश की जाती हैं, भारत की छवि खराब की जाती है, उसको तोड़ा जा सके। जल्दी ही हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।